हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव। आज आप लोगों की मैथमेटिक्स की जो आपकी तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने ये चीज जाना था कि हमारा मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स में ऑर्डर्स क्या होती हैं, और उसके बाद मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम लोग फाइंड कैसे करते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे हम लोग निकालते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बेसिक चीजें हमने जान ली थी। और इस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन भी अपनी जो हमारी इसके पहले वाली क्लास थी उस क्लास में हमने कर ली थी। तो आज हमें क्लास जो हमारी है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स की संक्रियाएं। जैसे कि मैट्रिक्स का जोड़, हम लोग एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे जोड़ते हैं, और सेकेंड मैट्रिक्स का घटाना, और जो तीसरी चीज होती है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इन तीनों चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको इसमें दी गई हो कुछ प्रॉपर्टीज दी गई होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जो आपके जो अवयवों का योग होता है उनके कुछ गुणधर्म होते हैं। उन गुणधर्मों को हमें आज पढ़ना है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसा कि हम लोग आज मैं बोला हूं कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपके आव्यूह की संक्रियाएं। क्या? आव्यूह की संक्रियाएं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं आव्यूह की संक्रियाएं। आव्यूह की संक्रियाएं क्या होती हैं? आव्यूहों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ही आव्यूह का संक्रिया कहलाता है, या फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो हमारी एडी होगी वो होगी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग। अब आव्यूहों का योग क्या कहता है? आव्यूह, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यह क्या होता है, m इंटू m क्रॉस n का जो आपका एक आयताकार विन्यास होता है, जिसमें आपके चर और अचर संख्याएं लिखी होती हैं, उन्हें ही हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब हम दो आव्यूहों को कब जोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से लिखी हुई मिलेंगी। हाँ, जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये जो चीजें लिखी गई होंगी वो सेम होंगी। और इसमें मैं बहुत सारी चीजें लिख कर नहीं बताऊंगा। जब आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जो आपका यूपी क्लासेस सेकंड सेमेस्टर के नाम से बना है, उसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें पहले वीडियो डाली जाती है, उसके बाद उसी वीडियो के नीचे आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड की जाती है। अब हम लोग बातें करेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कब हम लोग एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से जोड़ सकते हैं। तो एक चीज हमें याद रखनी होगी, जो मैट्रिक्स की ऑर्डर होती है, कोटि होगी। जब मैट्रिक्स की ऑर्डर समान होगी तो उस स्थिति में ही हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। और आपस में मैट्रिक्स जुड़ते कैसे हैं? जैसे कि इसकी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर जो होनी चाहिए, इसकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको एक दे दिया गया एक मैट्रिक्स आपके सामने, मैट्रिक्स ए है 2 4 6 3, और मैट्रिक्स बी है आपका 1 0 2 0। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें दो पंक्तियां हैं और दो ही स्तंभ है। तो ये हमारा ऑर्डर इसका 2 by 2 हो गया, और ये भी आपका 2 by 2 का मैट्रिक्स है।
अगर इनको हमें जोड़ना होगा तो इनके जो संगत अवयव होते हैं उन संगत अवयवों को आपस में जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। अगर घटाना होगा तो वहां पर घटा देंगे, अगर ऐड करना होगा तो ऐड कर देंगे। परंतु हमें क्या, जो इनके ऑर्डर्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अब ये हमसे पूछ देता है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आपके पास है, हमें फाइंड करके बताइए कि a प्लस बी किसके बराबर। तो हम अगर a प्लस बी दोनों को बराबर करेंगे तो पाएंगे कि 2 4 6 3 प्लस 1 2 0 0, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए क्या होगा कि इनके जो संगत अवयव होंगे, जैसे कि इसका संगत अवयव ये है, संगत अवयव आप लोगों को मैं बताया था, आप लोग जान रहे होंगे कि संगत अवयव क्या होते हैं। तो संगत अवयव इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो इन को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, 2 1 3, उसके बाद 6 2 8, फिर उसके बाद आपका 4 और 0 आपका 4 हो गया, 3 और 0 3। ये हमारा मैट्रिक्स का एडिशन होता है। क्या होता है, ये हमारा मैट्रिक्स का एडिशन होता है। आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर मैं कह दूं कि बाबू हो आपके पास एक मैट्रिक्स ये है 2 4 6 8 5 4 3 2 1, और एक मैट्रिक्स आपका बी है 5 4 6, इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका ऑर्डर आपका 3/1 है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 आपकी रो है, 3 पंक्तियां हैं और एक आपका स्तंभ है। अगर आपको मैं बोलूं कि इसको जोड़ना है तो आप कहेंगे सर हम लोग नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि हमें ये चीज पहले से बताया गया है कि जब आव्यूह के आव्यूह के जो आर्डर होती है, कोटियां होती है, समान होती है, तभी हम लोग आव्यूहों को जोड़ सकते हैं। यदि उनकी कोटियां समान नहीं होंगी तो उस स्थिति में हम लोग जो आव्यूह हमारा होता है उन आव्यूहों को जोड़ या घटा नहीं सकते। क्या? जोड़ या घटा नहीं सकते। आई थिंक ये आपको चीज अच्छे से समझ में। अब हम लोग एक अगला और आपके सामने एक क्वेश्चन और रखूंगा जिसमें हम लोग 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं और उसको हम लोग ऐड करते हैं। आई थिंक ये चीजें बहुत ही आसान है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। जैसे कि एक इस बार हमें 2 6 8 5 1 2 10 7 5 ए और बी दो मैट्रिक्स देता है, 1 1 1 0 2 1 5 5 4 2, ये आपका मैट्रिक्स है। बोला कि a प्लस बी बताइए। जब a प्लस बी हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी लिखेंगे यहां पर और मैट्रिक्स को लिख देंगे जिसमें कि 2 6 8 2 1 5 10 7 5, ये वाला मैट्रिक्स हो गया। जो प्लस बी वाला है 1 1 1 0 2 1 -5 -4 -2। अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड करना है। ऐड करने में हमने क्या बताया था कि जो उनके ऑर्डर होने चाहिए सेम होने चाहिए। हाँ, ये भी 3/3 के हैं और ये भी 3/3 के हैं। जब ये दोनों 3/3 के हैं तो हम लोग इनको जोड़ या फिर घटा सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें जोड़ का निशान दिया तो हम जोड़ेंगे और घटाने का निशान दिया तो घटा। अब क्या करेंगे, जैसे कि संगत अवयव, इसका संगत अवयव 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 और 0 आपका 2 हो जाएगा, 10 और -5। अब यहाँ पर क्या -5 है और यहाँ पर 10 है, तो अगर 10 में से 5 जाएगा, 5 माइनस का चला जाएगा तो इसमें क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब आगे इसका संगत 6 का संगत अवयव 1 है,
1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे 7 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 7 का संगत अवयव -4 है, तो अगर 7 में से 4 चला जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। उसके बाद आपका 8 है, 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 हमारा हो जाएगा। 5 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा कुछ मैट्रिक्स आ गया। ये भी हमारा मैट्रिक्स 3/3 का आया है। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि हम लोग अगर दो मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और हम लोग मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, यानी कि उनकी कोटियां सेम हो। तो उस स्थिति में जब हम लोग जोड़ करके एक नया मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर था। यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3, और इनको जब जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, तो उस मैट्रिक्स का भी जो आपका ऑर्डर है वह भी वही है। यहाँ पर भी 3/3 और जो हमने अंत में प्राप्त किया है a प्लस बी नया मैट्रिक्स, वो भी हमारा 3/3 का है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे कि इसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो मैट्रिक्स के योग की प्रॉपर्टीज है, मैट्रिक्स के एडिशन की प्रॉपर्टीज कुछ हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले नहीं पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एडिशन था, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हिंदी में हम लोग बोलेंगे अवयवों का घटाना। क्या, अवयवों का घटाना। जैसा कि मैं बताया कि अवयव के योग के लिए कंडीशन होनी चाहिए, जो आप मैट्रिक्स होना चाहिए वो मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो सेम होगा, तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स की ऑर्डर अगर आपकी सेम होगी तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में हम लोग घटा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, यहाँ एक मैट्रिक्स हमें यहाँ ये दिया गया है जो कि 2 6 8 5 है, और आपका बी एक मैट्रिक्स दिया गया है जो आपका है 2 2 1 0। बोला हमें a माइनस बी फाइंड करिए, यानी कि मैट्रिक्स a माइनस मैट्रिक्स बी हमें बताइए, ये क्या होगा। तो हम देखेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर दोनों के 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, सो दैट हम जान सकते हैं कि हम इन दोनों को घटा सकते हैं। यही हमारी कंडीशन। ये हमसे कभी पूछता ही नहीं है कि, ये नहीं बोलेगा कि इतने मैट्रिक्स की ऑर्डर है, इतने मैट्रिक्स की, आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स देगा जिनके ऑर्डर सेम होंगे, उनको आपको बस जोड़ना या घटाना फिर होगा। वो बोल देगा कि जोड़िए मैट्रिक्स को घटाइए। इतने आसान सवाल आपके आते भी नहीं है। अभी आप लोग ट्रांसपोर्ट पर चलेंगे, जो मैट्रिक्स की अभी मैं आपको संक्रियाएं कुछ बताऊंगा, जो आप लोगों को अभी बताऊंगा, प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। सो दैट हम लोग आगे चल के देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे a माइनस बी फाइंड करेंगे। a माइनस बी फाइंड करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, a माइनस बी हम लोग लिखेंगे, उसके बाद लाएंगे इनको 2 6 8 5 माइनस आपका दिया है 2 2 1 0। अब क्या करेंगे, 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है। 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। आपका यहाँ पर 6 है, 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। 5 में से 0 जाएगा तो आपका 5। अब यहाँ पर भी देख लीजिए कि हमने 2/2 का मैट्रिक्स ये भी था और 2/2 का मैट्रिक्स ये भी था। हमने दोनों को जोड़ा, दोनों को घटाया और हमें 2/2 का मैट्रिक्स ही प्राप्त हुआ। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे देखेंगे कि
आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, या मैट्रिक्स का गुणनफल हम लोग कैसे गुणा कैसे करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल क्या होता है इसके बारे में जानें। अब अवयवों का गुणनफल हम लोग कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आऊं, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 2/4 3 1 और बी आपका है 1 0 0 1। ये आपका क्या है, ये एक तरह से आपका इकाई मैट्रिक्स है, जिसे यूनिट आपका यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है, इकाई आव्यूह, इसे आई से भी प्रदर्शित करते हैं। ये हमें दे दिया, बोला कि ए क्रॉस बी हमें बताइए, आव्यूह ए तथा आव्यूह बी का गुणनफल हमें बताइए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में लिखेंगे, आपका लिखेंगे ए क्रॉस बी, आपका 2 4 3 1 और 3 1 1 0 0 1। इसमें क्या होता है, इसका मल्टीप्लीकेशन स्तंभों से भी होता है, यानी कि कॉलम की कॉलम और रो से भी होता है, और रो और कॉलम से भी होता है। तो हम लोग एक सबसे आसान मेथड पढ़ेंगे कि जिसकी सहायता से हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका इसमें रो और कॉलम्स का मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर कुछ अलग तरीका होगा, कॉलम और रो का मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर कुछ और अलग तरीका होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ही मेथड जानेंगे, क्योंकि हमें कोई मेथड जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हमें मैट्रिक्स सॉल्व करना आना चाहिए। क्या, मैट्रिक्स हमें सॉल्व करने आना चाहिए। सो दैट हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमने देखा कि आपके सामने मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का आपका 2/2 और 2/2 का आपका मैट्रिक्स। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पहला रो होगा, आपका पहला जो आपका कॉलम होगा उसको लिख देंगे, और इसमें जो आपका पहला कॉलम होगा, पहले कॉलम के अवयवों में से जो पहला अवयव होगा इससे में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1। फिर क्या करेंगे, फिर यहां पर एक बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे दोनों को। और अब जो हमारा सेकेंड इसमें कॉलम है, सेकेंड कॉलम लिखेंगे यहाँ पर 3 1 और इन मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर जो सेकेंड रो में पहला अवयव होगा उसमें हम लोग लिख देंगे, पहला अवयव से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हमारा हो गया आपका पहले कॉलम का काम हो गया कि हमें एक कॉलम प्राप्त हो जाएगा। अब हमें यहाँ दूसरा कॉलम भी प्राप्त करना है। दूसरे कॉलम के लिए फिर वही करते हैं कि जो आपका पहला रो होता है, अब पहला जो आपका कॉलम होता है उसको एग्जैक्ट हम उतार देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा आपका जो कॉलम होता है उसमें दूसरे कॉलम में जो आपका पहला अवयव है इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर आपका जो इसी में आपका फर्स्ट आपका जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो सेकेंड आपका कॉलम है उसको हम लोग लिख देते हैं एग्जैक्ट।
अब क्या करते हैं, अब जो हमारा आपका जो सेकेंड मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो आपका सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम का जो ये वाला अवयव है ये बच गया, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारा हम लोग इसको क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। 2 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद 0 हो गया, 0 हो गया, प्लस प्लस 3 हो गया, 1 हो गया। तो हमने प्राप्त किया अंत में जो हमें मैट्रिक्स मिला 2 4 3 1। आई थिंक ये आपको चीजें जो है अच्छे तरीके से समझ में आई। ये हमने 2x2 का आपको मैट्रिक्स लिया और इस मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लीकेशन करके आप लोगों को समझाया। क्या किया, हमने 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया, आपको इस मैट्रिक्स को लेकर के हमने दो अवयवों का गुणनफल आप लोगों को समझा दिया। आई थिंक ये आपको न समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर अगले के बाद अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, जिससे आप लोग देखते जाएंगे और 1 बाय 1 आप लोग समझते जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आगे अब हम लोग देखते हैं। ये तो मान लीजिए हमने 2x2 का देख लिया। एक और आप लोगों को मैं एग्जांपल में 2x2 का करा देता हूं। कि आप लोगों का अवयवों का मल्टीप्लीकेशन आपका होता क्या है। अब हम ले लेते हैं एक और आपके पास मैट्रिक्स, मान लीजिए आपका मैट्रिक्स ए है 2 4 3 1 और आपका मैट्रिक्स बी है 3 2 1 0। इन दोनों मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लीकेशन ज्ञात करना। अब बोल रहा है कि हमें इस बार बी क्रॉस ए बताइए। इस बार पहले बी रहेगा और बाद में ए रहेगा, ये बोल रहा है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे आपका बी क्रॉस ए। बी में क्या है 3 2 1 0। ए में क्या है आपका, ए में है 2 4 3 1। यही है ना, 2 4 3 1 3 आपका 3 2 3 2 1 0। ये आपका पूछ रहा है कि हमें बी क्रॉस ए बताइए, तो इस स्थिति में हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे। अब हमने सबसे पहले बताया था कि हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, जो हमारी पहली आपका पहला कॉलम होता है उसको हम लोग उतार देते हैं। तो पहला कॉलम हमने उतार दिया। उसके बाद हम लोग दूसरे मैट्रिक्स में जाते हैं। तो दूसरे मैट्रिक्स में जाते हैं, देखते हैं उसमें जो आपका पहले कॉलम में और पहले रो में जो आपका पहला अवयव होगा उससे हम लोग इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 2 into 4। अब क्या करते हैं, उसके बाद प्लस लगाते हैं। अब आगे क्या करते हैं, आगे हमारा जो दूसरा आपका इसमें जाते हैं पहले में, जो आपका दूसरा रो आपका कॉलम होता है, कॉलम को हम लोग उतार देते हैं एग्जैक्ट। उसके बाद हम लोग दूसरे आपके मैट्रिक्स में जाते हैं और देखते हैं कि आपका जो दूसरे रो में पहले कॉलम में दूसरा अवयव है, ये दूसरे अवयव को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से। ये हमारा आपका जो आपका पहला कॉलम है वो तैयार हो गया। अब हमें दूसरा कॉलम तैयार करना है। तो दूसरा कॉलम जब हमें तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले यहां पर उतारा था ये वाला, और इसमें हमने इससे आपका मल्टीप्लीकेशन किया था। फिर उसके बाद हमने आपका सेकेंड कॉलम को उतारा और इसमें जो ये वाला अवयव है इससे हमने मल्टीप्लीकेशन किया। अब हमें दूसरा इसी प्रकार करना है। तो फिर हम जो आपका ये वाला फर्स्ट वाला आपका कॉलम होगा उसको हम लोग नोट करेंगे और उसके बाद इसमें जो आपका फर्स्ट आपका कॉलम, इसमें जो आपका सेकेंड कॉलम होगा, सेकेंड कॉलम में जो आपका फर्स्ट अवयव होगा फर्स्ट रो में, इसको हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में। उसके बाद अब क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और ये जो हमारा सेकेंड वाला अब इस स्थिति में हमारा जो सेकेंड वाला आपका कॉलम आ गया, इस कॉलम के अवयवों को ठीक यहां पर उतार देंगे 1 0। अब इसमें जो हमारा सेकेंड ये वाला अवयव बच गया, इस अवयव से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे।
3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 2 4 जा 8 प्लस यहाँ पर 4 जो आपका 0 आ जाएगा, आगे 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1, फिर यहाँ पर क्या है 2 3 जा आपका 2 3 जा 6 और 0 1 जा 0, आपका आ जाएगा यहाँ पर पूरा 6 प्लस जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 8 0 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 9 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 6 0 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। अंत में आपका 2/2 का प्राप्त हुआ। आई थिंक आपको ये जो मैट्रिक्स का 2/2 आपके 2/2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स का वो आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 3/3 का आपके सामने एक मैट्रिक्स लेंगे, उस मैट्रिक्स में हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपके सामने मैं 3/3 का एक मैट्रिक्स लूंगा, उन दोनों मैट्रिक्स में हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने कोई मैट्रिक्स आपका ए है 2 6 4 8 7 5 2 1 1 और आपका कोई मैट्रिक्स बी है, उसमें लिखा है 1 2 3 2 1 7 1 1 1, ये आपका मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का है। अब ये हमसे कह रहा है कि भाई साहब हमें ए क्रॉस बी बताइए कि पहले आव्यूह का गुणनफल आव्यूह ए का गुणनफल आव्यूह बी से करिए, हमें मान बताइए क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इस मैट्रिक्स में 2 6 4 8 7 5 2 1 1, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स जो आपका बी है 1 2 3 2 1 7 और 1 1 1 1 1 1, ये हमें इसी का मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों जो आपके मैट्रिक्स हैं ये 3/3 कोटि के मैट्रिक्स हैं, इन मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, गुणनफल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले ही मैट्रिक्स से करते आ रहे थे, हम लोग वहां पर हमारे पास आपका 2/2 का मैट्रिक्स था, यहां पर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स। तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले जो हमारा पहला कॉलम होता था उसको हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट उतार देते थे, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाते थे, फिर जो पहला कॉलम होता था पहले कॉलम के पहले अवयव से इसका गुणा कर देते थे। अब फिर इसके बाद क्या करते थे, फिर प्लस का निशान लगाते थे, फिर हम लोग दूसरे कॉलम को उतारते थे और दूसरे कॉलम को उतार करके जो आपके दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव होता था, आपका जो पहले ही कॉलम में जो आपका दूसरे पंक्ति में जो पहला अवयव ये वाला होता था, इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पर अब 3 आ गए हैं, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो गए हैं, तो एक संख्या यहाँ पर भी बढ़ गई है। अब ये यहां से इसका तो इसमें हमने कर दिया, प्लस लगाया, इसका इसमें हमने कर दिया, फिर प्लस लगाया। अब क्या करेंगे, अब एक और प्लस लगाएंगे और इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे।
आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम करके बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। क्या बोला कि हमने पहले कॉलम को हम उतारते हैं 2 6 4, मल्टीप्लीकेशन का आपका चिन्ह लगाते हैं। इसमें फर्स्ट जो अवयव होगा उसको लगाएंगे 1 1 1, फिर इसमें प्लस का हम लोग चिन्ह लगाते हैं। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद हम सेकेंड आपका जो कॉलम होगा उसको उतारेंगे 8 7 5, और इसमें मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह। और इसमें देखेंगे जो हमारा सेकेंड आपका सेकेंड रो में पहला अवयव होगा उसको हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। अब फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और अब हम लोग तीसरे रो को यहाँ पर लिखेंगे। जो आपका ये तीसरा रो है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब तीसरे रो को हम लोग लिखेंगे, जो आपका हम यहाँ पर तीसरे रो को लिखेंगे आपका 2 1 1 है। और इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका तीसरा कॉलम यहाँ पर लिखा जा रहा है, इसमें अब हम लोग जाएंगे तीसरे रो में जो आपका पहला अवयव है उससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 3 3। अब आगे ये तो हमारे आपका पहले कॉलम का काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड कॉलम के लिए करेंगे, तो सेकेंड कॉलम के लिए फिर वही करेंगे जैसा कि अब हम लोग इस वाले कॉलम में जाएंगे और एक एक करके इसमें करके मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो पहला हमने यहाँ पर कॉलम उतारा, फिर 2 6 4 मल्टीप्लीकेशन में इसमें फर्स्ट अवयव इसका 2 है, 2 2 2 प्लस 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 आपका आ गया। फिर क्या करेंगे, इसमें हमको सेकेंड कॉलम का जो आपका अवयव है 8 7 5, इसके मल्टीप्लीकेशन हम क्या करेंगे, किससे करेंगे, आपके 1 से करेंगे 1 1 1 प्लस आपका आ गया आगे। अब प्लस में क्या, अगला जो हमारा 2 1 1 आपका थर्ड कॉलम है इसको नोट करेंगे 2 1 1। तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारा थर्ड अवयव है 7 से, इससे हम लोग आपका कर देंगे। अब ये हमारे पास आपका सेकेंड कॉलम तैयार हो गया। अब हम लोग यहाँ अपने थर्ड कॉलम के लिए करेंगे। थर्ड कॉलम हमारा क्या है, ये जो ये भी है और यहाँ पर इसको हम लोग, अब यही काम हम लोग इसके साथ करेंगे। पहले इसको लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसको करेंगे और तीनों को आपस में जोड़ देंगे। जैसे कि 2 6 4 इनटू आपका 1 है, तो 1 1 1 प्लस आपका, अब सेकेंड आपका आ गया 8 7 5, तो 8 7 5 इनटू 1 1 1। अब आपका यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं बच रही है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे देखेंगे 2 1 1, एक आपका ये बच गया 1 1 इनटू 1 1 1, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है तो हमने इसको ऐसे, आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको आपको ऐड कर, आप मल्टीप्लाई करके इनको अच्छे से करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 8 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, अब नीचे वाला 6 1 जा 6 7 2 जा 14 प्लस 3 आ गया। अब 4 1 जा 4 प्लस आपका आ गया यहाँ पर 4 1 जा 4 आ गया, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे। यहाँ पर आपका क्रॉस का निशान लगेगा। अब यहाँ पर आपका क्रॉस का निशान लगेगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 2 जा 10 प्लस आपका 1 3 जा 3। अब आगे चलेंगे इसी प्रकार इसमें करेंगे 2 2 जा 4 4 हो गया, 8 1 जा 8 प्लस 8 प्लस आपका 2 7 जा 40, अब 6 2 जा 12 7 1 जा 7 प्लस 7, यहां पर भी 7 आ गया। अब ये आपका आ गया 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5 प्लस
7 1 जा 7। अब अगला आपका आ गया 2 1 जा 2 प्लस 8, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, प्लस 8, अब ये भी तो प्लस में था तो प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है प्लस 7 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद 1/, फिर उसके बाद 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4 ही आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1। अब हम इनको आपस में ऐड कर, आपका 6 2 जा 12, 12 और 2 करेंगे 14 आ जाएगा हमारा, और 14 प्लस 6 करेंगे 20 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 23। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हमारा 4 आपका 10 है, और 4 और 3 करेंगे हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 17 आ जाएगा। उसके बाद 8 और 4 करेंगे 12 आ जाएगा, 12 और 14 करेंगे हमारा 26 आ जाएगा, और फिर 7 और 7 14 आ जाएगा, फिर हमारा प्लस आपका 12 करेंगे तो ये भी आपका 26 आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे आपका 8 और 5 करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, और 13 और 7 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। उसके बाद आपका जो थर्ड है 2 प्लस 2 4 और 8 12 आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7 आपका 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 14 आ जाएगा आपका, और उसके बाद आपका जो है 4 प्लस 5 प्लस 1 आपका हो जाएगा 10, ये भी हमें 3/3 का प्राप्त हुआ। आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया है। हमने कैसे किया आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा पहला रो था इसको हमने एग्जैक्ट उतारा है, फिर इसमें हम लोग गए, इसमें जो हमारा पहला अवयव था आपका पहले रो और पहले कॉलम का पहला अवयव था, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने प्लस का निशान लगाया, सेकेंड वाला हमने यहाँ पर लिखा और सेकेंड वाली कॉलम को यहाँ पर लिखा, उसके बाद जो यहाँ पर आपका सेकेंड रो में जो उसका अवयव है पहला, उससे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, फिर आपका फर्स्ट ये वाला रो आया, थर्ड वाला रो हमने फिर यहाँ पर एग्जैक्ट उतारा, उसके बाद जो इसका थर्ड अवयव है 3 है, तीनों से हमने मल्टीप्लाई किया, और ठीक यही क्रम हमने 1 बाई 1 करते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, पहले पहले के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया इसके वाले में, फिर उसके बाद क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया प्लस करके ऐड करके इसमें कर दिया, और फिर तीसरे का आपका मल्टीप्लाई ऐड करके इसमें कर दिया, यही तो चीज आई। फिर हमने 1 बाई 1 क्या किया, ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने इस वाले रो का जो पहला अवयव है सेकंड दूसरा आपका रो निकाल दूसरा आपका कॉलम निकालने के लिए इस वाले का जो फर्स्ट अवयव है, फर्स्ट अवयव से इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट उतारा, 2 से मल्टीप्लाई किया, वही काम हमने फिर सेकेंड वाले रो में हमने कर दिया, और इस वाले अवयव से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही काम हमने इसमें कर दिया, थर्ड वाले रो को हमने उतारा और यहाँ पर 7 से हमने मल्टीप्लाई, यही काम ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 1 बाई 1 पहले हमने इसको उतारा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको उतारा, फिर 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर हमने थर्ड वाले को उतारा और इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 1 बाई 1 करके इसको मल्टीप्लाई जोड़ घटा करके जो भी आया हमने यहाँ पर इसका मान निकाला, तो इसका जो आव्यूह का मान निकला a क्रॉस b का 14, जो आपका पहले कॉलम में आया 14 23 17, सेकेंड कॉलम में 26 26 20, और जो आपका थर्ड कॉलम है 12 14 10 आया। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। हाँ, अगर कुछ चीजें न समझ में आई होंगी तो आगे अभी मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो 1 बाई 1 आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि क्या सही क्या कैसे हो रहा है, क्या कैसे नहीं हो रहा है। इसमें एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप लोगों को एक फैक्ट वाली बात बताऊंगा इसमें कि आपका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कैसे होता है, एक फैक्ट वाली बात आप लोगों को बताऊंगा।
एक क्वेश्चन हम कराएंगे आपके सामने। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 2 1 5, जिसमें कि इसका क्या है 3/1 इसका ऑर्डर है और ऑर्डर इसका 1/3। अब क्या है 3/1 इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर 1/3। इसमें क्या मल्टीप्लीकेशन में हमारी क्या कंडीशन होती है, इसमें हम लोग सेम जो आपके सेम होते हैं, जैसे कि जीन मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होती है, उनका तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर ही लेते हैं। लेकिन इसमें हम लोग उन आपका वो भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है जिन मैट्रिक्स का दोनों का जैसे कि आपके बीच वाले अवयव होते हैं, वो बीच वाले अवयव एक दूसरे से बराबर होने चाहिए। जैसे कि इसका मल्टीप्लीकेशन हमने किया 3/1 इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर आपका 1/3 है, तो जो उसके बीच वाले अवयव होने चाहिए वो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं और ये दोनों अवयव कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज और इसमें रहेगी कि जो हमारे लास्ट में जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो हमारा मैट्रिक्स इन दोनों ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। जैसे कि हमने माना एक मैट्रिक्स हमारा m क्रॉस n का है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n, और एक आपका मैट्रिक्स जो है p क्रॉस n का आपका मैट्रिक्स। इसमें जो हमारा मैट्रिक्स का ये जो बीच वाले अवयव होंगे, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो बीच वाले अवयव एक दूसरे से बराबर होंगे और जो हमारा नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा इन दोनों मैट्रिक्सों के गुणनफल से जो हमें नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो m क्रॉस n का हमें प्राप्त होगा। किसका? m क्रॉस n का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा अभी हम लोग जानेंगे। यहाँ पर एक आपके सामने मैंने मैट्रिक्स लिया है और इस मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लिकेशन करके 1/1 समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि भाई साहब ये मान लीजिए आपका 3x1 का मान लीजिए क्या है ही ये, तो अब 1 क्रॉस ए क्रॉस बी का आपको मैट्रिक्स अगर पूछ दे कि पहले जो आपका मैट्रिक्स ए का गुणनफल मैट्रिक्स बी से करने पर हमें कौन क्या प्राप्त होगा, ये कौन सा मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, सो दैट हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए क्रॉस बी। इसमें हमारा 1 2 3 आ जाएगा और अगला जो मैट्रिक्स आपका आ जाएगा 2 1 5। इसमें हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा मैट्रिक्स का पहला कॉलम होता था उस पहले कॉलम में जो आपके पहले आपके स्तंभ का जैसे आपका पहला कॉलम होता था, इसमें भी हम लोग पहले स्तंभ का जो पहला अवयव होता था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। उसके बाद जब वो हो जाता था फिर हम लोग अगर इसके नीचे कोई और अवयव होता तो यहाँ पर भी कोई आपका एक और कॉलम होता, यहाँ पर कोई और कॉलम नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई केवल इससे होगा। उसके बाद आगे हम लोग जब करेंगे तो आगे जब हम लोग इसके बाद करेंगे तो वो नई पंक्ति के लिए या नए स्तंभ के लिए होगा। अब हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 1 2 3 हमने इसको नोट कर लिया। आपको इसका जो आपका फर्स्ट अवयव है वो 2 है, 2 2 है। अब इसमें हम लोग यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे। प्लस क्यों नहीं लगाएंगे, अगर हमारे पास नीचे कोई अवयव होता, नीचे कोई और पंक्ति होती और यहाँ पर कोई और अगर स्तंभ होता तब हम लोग प्लस लगाते हैं और तब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं जैसे कि हमने पीछे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई और अवयव नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी को उतारेंगे 1 2 3 और इसका मल्टीप्लीकेशन अब हम लोग इस वाले अवयव से करेंगे। अब इसी प्रकार हम लोग इसी को उतारेंगे 1 2 3 आपका उतार दिए और अब हम लोग तीसरे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 5। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आई थिंक ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी।
और एक चीज मैं आपको और बोला था कि मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का तभी संभव है जब आपका मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं जिसका एक का ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस n है, p क्रॉस q है। तो उस स्थिति में जो आपके आपके जो n बराबर p होगा, मतलब कि जो दोनों आपके पास के अवयव होंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और इन दोनों के क्रॉस का हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में हमें m क्रॉस q का मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा। यहां पर हम देखते हैं कि हमें 3/1 और 1/3 हमारे पास क्या है, जैसे कि m के स्थान पर हमने 3/m n में 3/1 और इसमें 1/3 हमने कर लिया। हमने बताया कंडीशन क्या होगी कि n इज इक्वल टू p, क्या n इज इक्वल टू p, तो आपका 1 बराबर 1 है और हमें जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा इन दोनों के ऑर्डर का प्राप्त होगा, जैसे कि 3/3 का यहाँ है तो हमने यहाँ पर जो मैट्रिक्स नया प्राप्त किया है वह मैट्रिक्स भी आपका 3/3 का है। ये नहीं कि मैंने यहां से देखकर लिखा, मैं जानता हूं कि इसमें 3 कॉलम है और 3 रो है, सो दैट हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 3/3 का ऑर्डर है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ। अब हम लोग चलते हैं, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसके, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज पर चलते हैं कि वो प्रॉपर्टीज हमसे क्या कहना चाहती हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हमसे क्या कहना चाहती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करें। जिसमें कि आपका सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आव्यूहों के आव्यूहों के योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म, जो आव्यूह होते हैं उनके योग के गुणधर्म है, जिसमें कि जो आपका फर्स्ट नियम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसे हिंदी में बोला जाता है आपका क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय क्रम विनिमय नियम। ये आपका क्या होता है, क्रम विनिमय नियम हमसे बोलता है, सबसे पहले ये बता दूं कि जो अवयवों का योगफल होता है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या करता है, जो आपके अवयवों का योगफल होता है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अवयवों का योगफल अवयवों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है।
यानी कि ये इस नियम को मानता है। ये आव्यूहों का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? यदि ए और बी, यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दो आव्यूह हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमसे कहता है कि हमारे पास अगर ए और बी दो आव्यूह हैं, तो आव्यूह ए और आव्यूह बी का योग आव्यूह बी तथा आव्यूह प्लस आव्यूह ए के योग के बराबर होगा। इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं, क्या ये सही बात है या फिर ये हमारी सही बात नहीं है। तो एक हम एग्जांपल यहां पर लेते हैं, ए बराबर 2102, बी बराबर 2011। तो ए प्लस बी हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस नियम को हम लोग फॉलो कराते हैं। 2102 प्लस 2011। अब यहां पर पहले बी आएगा, तो 2011 प्लस आपका ए 2102 हमारा यही है। हमने आव्यूह ए को इधर लिखा, आव्यूह बी को यहां पर लिखा। अब हमने बराबर लगाया, फिर हमने आव्यूह बी को लिखा पहले, फिर हमने आव्यूह ए को लिखा। अब देखें, अगर हमारा दोनों इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे कि जो हमारा आपका आव्यूहों का योगफल होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है, वो किस नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव जो आपका नियम है, कम्यूटेटिव जिसे हिंदी में बोला जाता है आपका क्रम विनिमय नियम, इसका पालन करता है। क्या करता है? इसका पालन करता है। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था कि हम लोग विसंगत अवयव होते थे उनको जोड़ते थे। तो 2 2 4 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब इसके बराबर में 0 और 2 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा, 1 0 आपका 1 हो जाएगा, 0 1 आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 आपका 1 प्लस 2 आपका 3 हो जाएगा। आप देखिए यहां पर 4 1 1 3 4 1 1 3, यानी कि जो हमारा आपका जो आपका इसमें प्रॉपर्टी पहला कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम जो है, उसका पालन अवयवों का योगफल करता है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ। अवयवों के क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी, आपके ए और बी हैं, दो आपके क्या है मैट्रिक्स है, जिसमें कि ये बोल रहा है कि ए प्लस बी आव्यूह ए का योगफल आव्यूह बी के साथ बराबर आव्यूह बी का योगफल प्लस आव्यूह ए का योगफल, जो कि आपका यहां पर ये नियम आपके सामने लिखा हुआ है। ये नियम आपके सामने इस प्रकार लिखा। आई थिंक ये आपको चीज अच्छे से समझ में आई। अब हम लोग अपने अगले नियम, जो हमारा आपका नियम है एसोसिएटिव लॉ, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं साहचर्य नियम। क्या? साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ, एसो सेकेंड आपका है एसोसिएटिव लॉ, जिसे हिंदी में बोला जाता है आपका साहचर्य नियम। साहचर्य नियम हमारा क्या बोलता है? ये नियम हमारे पास बोलता है कि हमारे पास
ए बी एंड सी मैट्रिक्स है आपके। ये आपके क्या है, मैट्रिक्स है। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स ए प्लस बी कोष्टक मैट्रिक्स सी प्लस मैट्रिक्स आपका आगे बोलता है कि मैट्रिक्स ए प्लस कोष्टक में बी प्लस सी, ये हमसे बोलता है कौन सा मैट्रिक्स आपका, जो साचर्य नियम होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, ये हमसे यही बात आपका बोलता है। ये हमसे कहता है कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं जिसमें कि हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है ये बोलता है ए प्लस बी कोष्टक में प्लस सी, आपका आव्यूह ए और प्लस आव्यूह बी कोष्टक में इनको कर देता है प्लस आव्यूह सी इज इक्वल टू आव्यूह ए प्लस आव्यूह बी प्लस आव्यूह सी को आपस में कोष्टक में कर देता है। तो हम ये जो साचर्य नियम होता है इसका पालन आव्यूहों का योगफल करता है। क्या करता है, आव्यूहों का योगफल इसका पालन करता है या नहीं करता है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि ये इस नियम का पालन करता है और ये चीजें आप लोगों को प्रॉपर लिखी हुई मिलेंगी। इन चीजों को कोई प्रॉपर बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता, परंतु अगर आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स आपके सिलेबस में दिया गया तो मुझे ये पढ़ाना मेरा दायित्व बनता है, सो दैट मैं इसको पढ़ा रहा हूं। अब हम लोग आगे देखेंगे। इस पर मान लीजिए हमें कोई देता है कि आपका मैट्रिक्स ये है 2 1 1 0, मैट्रिक्स बी आपका है 2 1 0 1, मैट्रिक्स सी आपका है 3 1 1 1। ये आपके तीन मैट्रिक्स है। तो इस नियम का पालन ये करते हैं या नहीं करते हैं, इनको बताइए। तो हम देखेंगे, ये हमसे नियम बोला पहले आपका क्या, पहले मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए 2 1 1 0 प्लस आपका मैट्रिक्स बी आपका 2 1 0 1 आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। अब इन दोनों को आपस में कोष्टक में कर दिया गया है प्लस मैट्रिक्स सी हमारा क्या है, मैट्रिक्स सी है 3 1 1 1 3 1 1 1। बोल रहा है आगे कि आपका मैट्रिक्स ए क्या, मैट्रिक्स ए हमारा क्या है 2 1 1 0 2 1 1 0 प्लस अब ये कोष्टक लगा रहा है, फिर बोल रहा है कि आपका मैट्रिक्स बी हमारा 2 1 0 1 2 1 0 1 प्लस आपका बोल रहा है आगे मैट्रिक्स सी, तो मैट्रिक्स सी आपका 3 1 1 1 3 1 1 1, ये आपका मैट्रिक्स सी है। इसको हम लोग ऐड करेंगे, देखते हैं कि ये आता है या नहीं। अब हम लोग पहले इसको ऐड करते हैं, 2 4 हो जाएगा संगत अवयव, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 0 और 1 हो जाएगा आपका 1 प्लस आपका अब ये तो इसमें ऐड होने लगेगा 3 1 1 1 आपका ये हो जाएगा। आगे क्या होगा, आगे आपका हम लोग इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं 2 1 1 0, आगे जो है प्लस ऐड करते हैं। अब इसको आपका 2 3 आपका 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाए आपका 2 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा और 1 1 ये ऐड होंगे तो ये भी आपका 2। अब इनको हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो 3 और 4 आपका 7 हो जाएगा, 2 और 1 आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 1 आपका हो जाएगा 2, 1 1 आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, इसमें भी 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा, 1 1 आपका 2 हो जाएगा, 1 2 आपका 3 हो जाएगा, 0 और 2 आपका, देखिए हमारे दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, 7 7 3 3 2 2 और 2 यहां पर भी आपका 2 आ गया। आई थिंक इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई।